नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड में लगातार अंकिता मर्डर केस को लेकर उबाल देखा जा रहा है। जनता में आक्रोश है, राजनीतिक दलों में आक्रोश है, समाज सेवियों में आक्रोश है और एक के बाद इस आक्रोश के चलते धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में जगह जगह हो रहे हैं। चाहे दूरस्थ पहाड़ हो, चाहे मैदानी इलाका हो, जगह जगह लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, चाहे कोई भी लोग हों, इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और सभी की एक ही मांग है कि अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए और उन्हें अंकिता को न्याय दिया जाए। इसी क्रम में इस समय हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी। भट्ट जी नमस्कार। आपको इस पूरे मामले में सड़क पे उतरने को क्यों मजबूर होना पड़ रहा है लोगों को? क्या पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, सरकार पर भरोसा नहीं रहा? यदि सरकार पे भरोसा होता तो हमारी बच्ची अंकिता भंडारी आज हमें छोड़ के यूं ना जाती। उसकी चैट चीख कर ये कह रही है कि वो सरकार के नुमाइंदों से गुहार लगाती रही मगर उसको न्याय नहीं मिला। ये दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात, भारत के प्रधानमंत्री जी चीते के नाम पर तो बहुत वाई लूटते हैं और उत्तराखंड से बड़े प्रेम की बात करते हैं। इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया मगर प्रधानमंत्री की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। लाल किले से कहते हैं कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भाजपा काम कर रही है। लाल किले से कहते हैं कि मैं रेवड़ी कल्चर को उत्तराखंड में देश में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, पूरे उत्तराखंड में उबाल है, पूरे देश के अंदर अंकिता के लिए प्रार्थना हो रही है मगर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी ये बताती है कि प्रधानमंत्री जी बयान भी केवल अपने मतलब के हिसाब से देते हैं। ये भी बड़ा सवाल। मैंने सुना उन्होंने ट्वीट किया था इस पर। देखिए, ट्वीट करना अलग विषय होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी संवेदनाएं कहाँ खत्म हो गई। एक आरएसएस का विनोद आर्य, उसका बेटा अवैध रिसोर्ट चलाता है, उत्तराखंड की बिटिया के साथ सरेआम आपत्तिजनक कार्य करता है। उसके बाद वो लड़की गुहार लगाती है अपने मित्र से जम्मू कश्मीर में और जब वो उनकी बातों को नहीं मानती तो उसको मार दिया जाता है। वो पटवारी क्षेत्र होने के नाते पटवारी में उसके माता पिता जाते हैं ये कहकर कि भाई मेरी बेटी को न्याय दो, मिल नहीं रही है और वो पटवारी उनको धमका के भेज देता है। 5 दिन के बाद जब उत्तराखंड की जनता सड़कों पे उतरी, उत्तराखंड क्रांति दल ने थाने का घेराव किया, उसके बाद जाकर आप नौटंकी करते हो और आनन फानन में अपराधियों को पकड़ भी लेते हो। हमारा सवाल ये है कि अपराधी को पकड़ने से पहले थाने के अंदर चाय कॉफी क्यों पिलाई जा रही थी? उसका बाप ये कह रहा है कि मेरा बेटा मुझसे अलग रहता है तो वो बाप उसकी पैरवी करने थाने में क्यों गया था? और जब भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता इस अपराध में संलिप्त था तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाप को जेल में डालने का काम क्यों नहीं किया? वो कूट रचना का हिस्सेदार है, 120 का अपराधी है मगर बाप को, पटवारी को जिस तरीके से छोड़ा है ये बताता है कि आने वाले समय पर जब कोर्ट में ये ट्रायल चलेगा तो सबूत के अभाव में ये अपराधी बचेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एम्स की रिपोर्ट चीख कर ये कह रही है कि उस बेटी की जो है मृत्यु पानी में डूबने से हुई है। तो ये साफ संदेश हो रहा है कि अभी इस रिपोर्ट में जो संदेह जनता प्रकट कर रही है उसी उबाल को लेकर पूरे उत्तराखंड में आग लगी है। श्रीनगर पौड़ी में कल चक्का जाम हुआ तो क्या पूरी जनता इस बात को झूठ बोल रही है? और विधायक जिस तरीके से रात के अंधेरे में बुलडोजर को लेकर चली गई, वो कहती है कि मुझे मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि बिल्डिंग को तोड़िए, वहाँ पर उन्होंने सबूत मिटाया। तो क्या उस विधायक पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था? घटना स्थल पे केवल अंकित के जहाँ पर अंकिता रह रही थी उस जगह को तोड़ा गया है तो ये सबूत मिटाने वाला काम है। मेरा मांग है कि यदि विधायक को मुख्यमंत्री ने आदेश नहीं दिया तो विधायक ने किसके आधार पर वो तोड़ा है, किसके आधार पर वो सबूत मिटाया है? इसलिए हमारा कहना है पटवारी, विधायक, थाना, ये सारे पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब न्याय की बात होगी, वरना बड़ा मुश्किल है उत्तराखंड में न्याय पाना। यही एक सवाल जो बड़ा सवाल है उसे लगातार लोग उठा रहे हैं और सभी, चाहे वो राजनीतिक दल हो, सामाजिक दल हो, एक ही बात को पूछ रहे हैं कि जो बुलडोजर चलाया गया वो किसके आदेश पे चलाया गया। आपको यहाँ बता दें कि भले ही बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की वाहवाही की जा रही है, उसकी तारीफ की जा रही है, मगर प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो बुलडोजर किसके आदेश पर चलाया गया था, क्योंकि जो जिला अधिकारी हैं वो इस बात से मुकर चुके हैं। उनका साफ, भाई इधर आ जाओ, जरा बस आ रही है, उनका साफ कहना है कि हमने कोई आदेश नहीं दिए, जिसके चलते डीएम ने इस पर जांच भी बैठा दी है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट ने किसके आदेश पर वहां पर बुलडोजर चलाया। और दूसरा सवाल ये भी उठता है, जब उत्तराखंड पुलिस सूबे के मुखिया महानिदेशक डीजीपी अशोक कुमार ने साफ कहा था कि जिस कमरे में अंकिता रहती है उन कमरों को सील किया गया है, तो जो पुलिस ने कमरे सील किए गए थे उन सील हुए कमरों पर बुलडोजर किसके आदेश से किस तरह चल गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये पूरी इस जांच प्रकरण
में ये कुछ बड़ा एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर के अब जनता में भी आक्रोश है। कल श्रीनगर पूरा जाम रहा, पूरे दिन भर हजारों की तादाद में, हम तो यूँ कहेंगे कि लाखों की तादाद पर वहाँ पर लोग रहे और इस सवाल को उठाते रहे। इस वक्त हमारे साथ यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं अनुपम खत्री जी। खत्री जी नमस्कार आपको। इस पूरे मामले में क्या देखते हैं आप? अभी आपके मैं प्रवक्ता जी से बात कर रहा था, दूसरे जो प्रवक्ता हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, वो कह रहे हैं कि विनोद आर्या को भी इसमें 120 का अपराधी बनाया जाए। होनी चाहिए, बिल्कुल। देखिए, साक्ष्य मिटाना, अपराध के अपराधी को उसमें मदद देना यानी षड्यंत्र रचना। उन्होंने पहले जाके पटवारी चौकी में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करी कि लड़की गायब हो गई है, यानी सीधे सीधे कानून को गुमराह कर रहे हैं। तो अगर वो कानून को गुमराह कर रहे हैं तो षड्यंत्र है। षड्यंत्र में 120B की धारा बनती है, तो उनको उसमें गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरी बात, अंकिता के हत्या में अभी तक सारे इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य सामने नहीं आ रहे। वो क्राइम सीन कहाँ का है? वो लड़की को वहीं रिजॉर्ट में हत्या की गई है या उसको नदी के पास ले जाया गया है? अगर नदी के पास ले जाया गया है तो वो जगह कौन सी है? क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने जब उस बॉडी को देखा था, मोर्चरी में भी देखा गया है, तो उसके 2 दांत टूटे हुए हैं, उसके कान यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ से पूरा जख्म है, आंख में जख्म है, तो यानी खून भी निकला होगा, हाथापाई हुई है, साफ दर्शाता है। तो वो क्राइम सीन कौन सा है? मात्र डीजीपी साहब अगर लड़की के पिता से ये कहते हैं कि हम सही चल रहे हैं क्या, तो इसका क्या मतलब है? आप उनसे कैसा सर्टिफिकेट दिलवाना चाह रहे हैं? फोन पे रिकॉर्डिंग में क्या कहलवाना चाह रहे हैं कि उसके पिता की संतुष्टि हो गई है? एक बुलडोजर जो चलाया गया उसकी खूब वाहवाही बटोरी गई उसके नाम पर, अब उस पर भी सवाल उठ गया है कि बुलडोजर किसके आदेश से चलाया गया। देखिए, सवाल उठना मेढानी जी लाजमी है, क्योंकि जिला प्रशासन का बयान बिल्कुल अलग है। दूसरी बात, आधी रात को विधायिका खुद जाके जेसीबी चलवा रही है, उसका क्या लॉजिक है? आप सरकार हैं, आपको आधी रात किसी अपराधी का स्थल तोड़ने के लिए रात की जरूरत क्यों पड़ी? रात को तो या तो क्राइम होता है या क्राइम को पकड़ने वालों का पे काम होता है। दूसरी बात, जिस लोकेशन में वो लड़की रहती थी, जिस कमरे की तरफ, उसी कमरे को ध्वस्त किया गया है। तो ये साफ जाहिर है कि वो रात की जो एक्टिविटी थी वो बहुत ही षड्यंत्र के साथ खेली गई। और दूसरी बात इसमें यह है कि जिला प्रशासन का बयान इसमें बिल्कुल अलग आ रहा है, आपको भी ये जानकारी हो गई होगी। उन्होंने जांच भी बैठा दी है। बिल्कुल जांच बैठा दी है। तो ऐसी क्या वजह थी कि जो विधायिका पूरे केस में कहीं नहीं थी, वो लास्ट में बुलडोजर लेके पहुंच गई और मुख्यमंत्री जी के नाम पे बुलडोजर वहां चलवा दिया। इस पे मुख्यमंत्री तुरंत संज्ञान ले और ऐसे विधायक को भी इस मामले में जांच के अंदर दायरे में ले कि वो क्या कारण था कि जिसमें रात को वहां बुलडोजर चलाने पहुंच गए। आप क्या मानते हैं इस पूरी कार्यवाही में? अभी आपके प्रवक्ता लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, क्या उत्तराखंड पुलिस पर आपको भरोसा नहीं, टास्क फोर्स पर भरोसा नहीं है हमारी? देखिए, अगर सही बताएं तो उत्तराखंड के अंदर इस समय भरोसे नाम की चीज ही घट गई है। प्रशासन शासन में आप जानते हैं फेरबदल, ट्रांसफर के नाम पे आप अब नेता बन गए हैं, आप पहले पत्रकार भी रहे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, तो मैं एक पत्रकार होने के नाते ही आपसे पूछ रहा हूँ सवाल कि क्या हमारी पुलिस इस काबिल नहीं कि इस पूरी जांच का पर्दाफाश कर दूध का दूध और पानी का पानी कर सके? मिठानी जी, पुलिस तो बहुत काबिल है, क्योंकि पुलिस की वर्दी के अंदर भी जो है वो इंसान है, तो वो काबिल तो पूरा है। लेकिन प्रेशर कितना है पॉलिटिशियंस का? आप ये लगा लीजिए, जितनी नियुक्तियां हो रही हैं उसमें अपने चहेतों को दे रहे हैं। तो इसी तरह जब ये ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं तो अपने चहेतों को एसओ बना देते हैं, एसएसआई बना देते हैं, अपने लोगों को अलग अलग जगहों पे सब लोग बिठाते हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि जब हमारा कोई मामला हो तो ये पुलिस वाला हमारे खिलाफ काम ना करे। अगर ये धारणा यहाँ चल रही है, चलन यहाँ आ चुका है, पूर्वांचल वाला चलन यहाँ आ चुका है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जांच निष्पक्ष हो जाएगी? इसीलिए हमारी उत्तराखंड पार्टी की डिमांड है, उत्तराखंड क्रांति दल की, कि इसकी निष्पक्ष जांच बड़े स्तर पे कराई जाए, क्योंकि पुलिस ने अभी तक जितना भी काम किया है मात्र प्रेशर में किया है। उसने अपनी तरफ से कोई संज्ञान लेते हुए काम नहीं किया जैसे एक पुलिस एक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आपने शव को बहुत तेजी से ढूंढा, आपने वहां पे दौड़ भाग करी सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रेशर था, जनता का प्रेशर था, पार्टी का प्रेशर था, वरना उसका पिता दर दर भटक रहा था। जैसे पहले कोई प्रियंका एक लड़की इस तरह गायब हुई है, हो सकता है इस पुलकित ने और भी कई लड़कियां पहले गायब की हो, तो इस पुलकित की सही से रिमांड होनी चाहिए, इस पुलकित से सही से सवाल किए जाने चाहिए, इसका पूरा डाटा खंगालना चाहिए। तो ये सब बातों को देखते हुए हमारा संगठन कह रहा है कि उच्च स्तरीय इसकी जांच हो। धन्यवाद खत्री जी। तो ये सुना अभी आपने राजधानी देहरादून से उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता अनुपम खत्री जी को, उससे पहले हमने आपको शांति प्रसाद भट्ट जी को सुनाया। सैकड़ों की तादाद पर यहाँ पर लोग थे। अब ये रैली आगे बढ़ चली है, लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़े हैं कि आखिर बुलडोजर
किसके आदेश पर चलाया गया, क्योंकि जिलाधिकारी इस चीज़ से मुकर चुके हैं और इस पर जांच बैठा चुके हैं। रात के अंधेरे में विधायिका रेणु बिष्ट मौके पर पहुंचती हैं, बुलडोजर चला देती हैं और बुलडोजर भी उन कमरों पर, जो कमरे पुलिस के द्वारा जांच के लिए सीज किए गए थे, उन कमरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसमें साक्ष्य मिटाने के आरोप अब विधायिका रेणु बिष्ट पर लग रहे हैं। बाकी अपडेट्स के लिए साथियों बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, ये पीड़ा है उत्तराखंड की, पीड़ा है प्रदेश की और देश की, हर उस युवा की, उस भाई की जिसके लिए बहनें कुछ होती हैं, जो समझते हैं माँ और बहनें क्या होती हैं। इस तरह कोई भी व्यक्ति, कोई भी रईसज़ादा हमारी बेटियों को, बहनों के साथ इस तरह का कृत्य कर जाता है, वो छूटना नहीं चाहिए। उसे किसी भी हाल में कुछ भी हो, फांसी तो होनी ही चाहिए। बाकी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।